एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे आप इस इंसान से क्लैरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आगे कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान इन फ्यूचर आपके लिए एक्शंस लेगा या नहीं, और इस तरह की एनर्जी में आप आ गए हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम साईं बाबा की गाइडेंस में निकालेंगे कि बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है या क्या वो आपको कन्वे करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर अपना पार्टनर, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर, इनिशियल ज़रूर, मतलब नेम इनिशियल ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर सकें, कनेक्ट कर सकें। तो आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं पहले कि क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए। स्ट्रेंथ, द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक मुझे ऐसा आया है कि ये इंसान कुछ ना कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि वो इसकी चॉइस नहीं है, वो इसकी कहीं भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो इसको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ऑलरेडी ये मैरिड है या इनका कोई रिश्ता है या कोई ऐसा पार्टनर है जो करंटली इनके साथ है, और ये बात आप भी जानते हो, बट ये उस चीज़ से बाहर, उस एनर्जी से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं हो पा रहे। मेहनत बहुत कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए आपके साथ ही इमोशनल लेवल पे, और लव वाली फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील ज़रूर करते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ये इंसान है अब एक बहुत बड़ी पेन, और ये इंसान भी उतनी ही पेनफुल एनर्जी में, यानी ये रास्ते ढूंढ रहा है, ये कोशिश कर रहा है उस चीज़ से बाहर आने की, उस चीज़ से दूर होने की, बट ये कर नहीं पा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही है कि उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहा। एनर्जी में इतना ड्रेन्ड फील कर रहा है कि हो सकता है आपको कुछ खराब बोल रहा है, खराब कह रहा है, जो आपको भी हर्ट कर रहा है, जो इसको भी हर्ट कर रहा है। अगर हम ट्रू फीलिंग्स की बात करें इसकी, ट्रू फीलिंग्स क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी को लेकर थोड़े से डाउट्स में है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट इसको ऐसा लगता है कि ये आपको देगा क्या। अगर ये आपसे बात करता है, आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो जो क्लैरिटी आप इससे चाहते हो वो ये नहीं दे पा रहा। फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन उस फीलिंग्स इमोशन को स्टेबल नहीं कर पा रहा, कमिटमेंट में नहीं जा पा रहा है इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करें और ये उस चीज़ को पूरा ना कर पाए, तो वहाँ पे इसको बहुत बुरा लगेगा। इमोशनली कनेक्टेड है और ये जानता है कि थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएं तो उसके बाद ये खुद भी कनेक्ट कर सकता है, चाह सकता है इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना, करेगा भी। बट अभी का जो ये समय लेके चल रहा है या अभी की जो एनर्जी लेके चल रहा है, वो एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपके साथ एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन होना, मेंटल लेवल पे कनेक्शन होना, लेकिन फिजिकली उस जगह पे अवेलेबल ना होना ही इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये चाहकर भी आपके साथ रह नहीं पा रहा, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहा, आपके साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पा रहा, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हैं उनको शेयर नहीं कर पा रहा। तो फीलिंग्स में है बट उसके लिए एक्शंस नहीं ले पा रहा। इसके अगर नेक्स्ट एक्शंस की बात करूँ तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, queen of swords, 8 of swords। नेक्स्ट एक्शंस में अगर मैं देखूं तो हो सकता है ये इंसान कमिंग 4 to 5 डेज़ में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, बट ये बहुत क्लियर हो सकता है कि आपकी तरफ से इसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि आपने जो इसके बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से जो चीज़ें सफ़र की हैं वो आप बहुत ईजिली भूलना नहीं चाहते। हो सकता है माइंड में एक जगह पे एक डिसीज़न वाला जो एनर्जी होता है वो आपका आ गया है कि
अगर ऐसे ही रहना है तो ये रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। बेटर है कि इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाएं। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज़ इसको भी पता है, क्योंकि इसका एटीट्यूड बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है बार बार। चाहे इंटेंशनली ये नहीं कर रहा, बट इसके एक्शंस कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से दूर होने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ फोर ऑफ कप्स के, और ये भी पता है कि अगर ये आपको कनेक्ट करेगा, बात करेगा, कुछ बातचीत ठीक करने की कोशिश करेगा या सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेगा, तो आप अभी उस एनर्जी में नहीं हो। आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करना चाहते हो, ये इसके दिमाग में भी है और जो आपके दिमाग में भी है, कि आपको इस तरह से बंध के इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं रहना चाहते। और ये इंसान उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे रहा है, उस चीज़ को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये फंसा हुआ है उसमें इसके इंस्टेंट जो हम एक्शंस बोलते हैं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये करेगा ज़रूर, बट उसमें कितना टाइम लग जाए ये इसको भी नहीं पता। फिलहाल की एनर्जी अगर मैं देखूं, और फिलहाल ही अगर इसने आपसे बातचीत करी है, तो कुछ चीज़ों को ना इसने विड्रॉ करता हुआ दिख रहा है, यानी गिव अप वाली एनर्जी से भाग रहा है, उस सिचुएशन से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है जो इसकी आपके साथ है या आपके साथ इस रिलेशनशिप में है। तो इस इश्यूज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम है आपको। इमोशनल लेवल पे अगर बात करूँ या मेंटल लेवल पे बात करूँ तो खोना नहीं चाहता, एक डर में, एक फियर में है। हो सकता है आपको अवॉइड भी करे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए या एनर्जी इसकी ऐसी हो जिसमें कि चीज़ें अच्छे होने के बजाय और ख़राब हो जाए। तो फिलहाल के रिसेंट डेज में तो मेरे को कोई एटलीस्ट 8 से 9 दिन के बीच में कोई एक्शन नहीं दिख रहा, बट आफ्टर 10 डेज एक बार ये इंसान आपको इसलिए कनेक्ट करेगा ताकि ये अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस एक बार क्लियर करे, और फिर ये गिव अप कर दे। मतलब ये आपके ऊपर छोड़ देगा कि आपका डिसीजन है कि आपको इस रिलेशनशिप में अब रहना भी है या नहीं, या आपको इस रिलेशनशिप में कैसे चलना है। अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर ये इस तरह की कोई बातचीत करता है या एक्शंस लेता है इस रिलेशनशिप में, तो बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, बाबा की क्या गाइडेंस है आपके लिए। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनविटेबल। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं हो, हम इज्यूम कर रहे हैं कि ये शायद कंफर्टेबल है, ये शायद एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, ये शायद वापस जा रहा है अपनी लाइफ में, इसने आपको यूज़ किया या आपके साथ टाइम पास किया, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा है, आपको आपके साथ बातचीत में है, आपके साथ एक कनेक्शन में है, तो वो कभी भी, हमें हर्ट करने वाले लोग भी मिलते हैं, बट आप अपने रिलेशनशिप पे इस पर्सन की एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हो। आपको भी पता है कि वो किस सिचुएशन में, बस उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसकी तरफ से कोई ऐसे एक्शंस नहीं दिख रहे जो आपको एक क्लैरिटी दें। तो यहाँ पर आपके लिए यह है कि जो भी सफरिंग्स है ये आपका या तो कर्मा रिलीज हो रहा है, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा है जो ज़रूरी है अब रिलीज होना या ख़त्म होना, तो ये वही हो रहा है। तो आपको ये लेट गो करना है, इस चेंज का वेट करना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है।